आत्मवंदन दोस्तों। मेरा नाम प्रीति, पीएसएसएम लेसिंग टीम हैदराबाद से आज आप सभी के समक्ष डॉक्टर ब्रेन व्यूज़ की किताब मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, जो कि अंग्रेजी अनुवाद है, उसे सरल भाषा में प्रस्तुत करूंगी। लेखक कहते हैं, मुझे पता है हर चीज़ का एक कारण होता है। शायद इस समय कोई घटना घटती है, इस घटना का हमारे वर्तमान और भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा हम यह जान नहीं पाते, लेकिन समय के साथ और अपने भीतर धैर्य के साथ धीरे धीरे हम यह सब कुछ समझ पाते हैं। तो यह होता था कैथलीन के साथ। मैं उनसे पहली बार 1980 में मिला था, जब वह सिर्फ 27 साल की थी। मेरे ऑफिस आई मदद मांगने, अपने भीतर का डर, घबराहट और चिंता से मुक्ति पाने के लिए। हालांकि ये लक्षण उनके साथ बचपन से ही थे, लेकिन हाल ही के दिनों में वह बहुत खराब हो गए थे। वह डरी हुई थी और काफ़ी उदास थी। उसके जीवन में उस समय जो उथल पुथल चल रही थी, उसके विपरीत उनका जीवन आगे बढ़ रहा था। उनकी एक अच्छी स्थिर शादी, 2 छोटे बच्चे और एक फलता फूलता करियर था। यह था कैथलीन का परिचय। डॉक्टर रीव्स कहते हैं, शुरू से ही ऐसा लगता था कि मेरा जीवन हमेशा एक सीधे रास्ते पर रहा। एकेडमिक सफलता आसानी से आ गई थी और कॉलेज की 2 साल की द्वितीय वर्ष तक मैंने मनोचिकित्सक, जिसे हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं, बनने का निर्णय लिया था। मुझे 1966 में न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पाई बेटा कप्पा मैग्ना कम लाड से स्नातक किया गया था। फिर मैं एल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन गया और 1970 में अपनी एमडी की डिग्री प्राप्त की। मैंने पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में एक संकाय पद स्वीकार किया। 2 साल बाद मैं मियामी यूनिवर्सिटी में शामिल हो गया। वहाँ मैंने मनोरोग और अन्य क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान हासिल की। विश्वविद्यालय में 4 साल के बाद मुझे मेडिकल स्कूल में मनोचिकित्सक के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर स्थापित किया गया था। मियामी का प्रमुख नियुक्त भी किया गया था। उस समय तक मैं मेरे क्षेत्र में 37 वैज्ञानिक पत्र और पुस्तक के अध्याय प्रकाशित कर चुका था। वर्षों के अनुशासित अध्ययन ने मेरे दिमाग को एक वैज्ञानिक और चिकित्सक के रूप में सोचने के लिए प्रशिक्षित किया। मैंने ऐसी किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं किया जिससे वैज्ञानिक तरीकों से साबित नहीं किया जा सकता था, जबकि मुझे पता था इससे अधिक ज्ञान की पढ़ाई देश भर में प्रमुख विश्वविद्यालयों में दी जा रही है, लेकिन इसने मेरा मन आकर्षित नहीं किया। यह सब कुछ मेरी समझ से परे था। मुझे आध्यात्मिकता में बिल्कुल रुचि नहीं थी। फिर मेरी मुलाकात कैथलीन से हुई। 18 महीनों तक मैंने उन पर चिकित्सा के पारंपरिक तरीके अपनाए, उनके लक्षणों से मुक्त होने के लिए, पर कुछ भी काम नहीं आया। तब मैंने सम्मोह, जिसे हम हिप्नोसाइज कहते हैं, वह कोशिश की, जिससे कैथलीन अपने पिछले जीवन की यादों को याद कर पाई, जो उनके लक्षणों के कारण साबित हुए, और उनके माध्यम से उसने जीवन और मृत्यु के बहुत सारे रहस्यों को उजागर किया। कुछ ही महीनों में उसके लक्षण मिट गए और उसने अपना जीवन फिर से शुरू कर दिया, पहले से अधिक खुशी और शांति से। लेकिन जब इस घटनाओं का खुलासा हुआ तो मैं बिल्कुल चकित था। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरे पास कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। मानव मन के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। वैज्ञानिक इन सवालों का जवाब तलाश कर रही हैं, जैसे आत्माओं के रहस्य, मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता और हमारे पिछले जीवन के अनुभवों के प्रभाव हमारे वर्तमान व्यवहार पर। हालांकि इस क्षेत्र में वैज्ञानिक कठिन शोध कर रही हैं, लेकिन प्रक्रिया धीमी है। यह पुस्तक चल रहे शोध में मेरा छोटा सा योगदान है, विशेष रूप से जन्म से पहले और मृत्यु के बाद के हमारे अनुभवों से संबंधित शाखा है। आपके द्वारा पढ़े जा रहे हर शब्द सत्य है।
मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा, बस उन हिस्सों को हटाया है जो दोहराए गए थे। जो हुआ उसके बारे में लिखने में मुझे 4 साल लगे। 4 साल इस जानकारी को प्रकट करने का जोखिम उठाने का साहस जुटाने में। यह ज्ञान कैथरीन के माध्यम से आया था और अब मेरे माध्यम से आप सब तक। तो आज बस यहीं तक मास्टर्स। आगे हम जानेंगे किस तरह से हमारे लेखक और कैथरीन का जीवन परिवर्तन होता है। अध्याय 1 में ऑडियो नंबर 1 में हम सुनेंगे। थैंक यू मास्टर्स।